अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ आर सैसी वाइफ का ही नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों ने बोला कि उन्हें वांग जी और विंग की वेडिंग नाइट सुनने में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी है, तो मैंने रीबॉर्न फॉर यू को एक दिन आगे काट दिया, तो इसलिए आज इसका नेक्स्ट पार्ट मैं शेयर कर रही हूँ। और आज का पार्ट थोड़ा हॉट और थोड़ा रोमांटिक हो सकता है, पसंद आए तो लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और प्लीज़ आगे दोस्तों को रिकमेंड भी कर देना। तो चलें अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वांग जी ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में जाने कहाँ से कहाँ ही पहुँच चुका था, और विंग के साथ उसने ना जाने कौन कौन सी ही दुनिया देख ली थी। और विंग पास ऐसे ही दूध का गिलास हाथ में पकड़े उसके आगे पास हाथ ही हिलाए जा रहा था। हेलो, क्या हुआ? आप कुछ बोल नहीं रहे? गगा, उसने कितनी दफ़ा हाथ हिलाया था और वांग जी जैसे एकदम से ख्यालों की दुनिया से बाहर ही आया। क्या हुआ? आपको क्या हो गया? आप कब से ऐसे ही बैठे हुए हो? मैं कब से ही आपको बुलाए जा रहा हूँ। आप ठीक हो ना? आपकी तबीयत तो सही है। विंग उसके फोरहेड पे चेक ही कर रहा था और वांग जी का दिल चाह अपना ही सर पीट ले। अरे, विंग से शादी हो गई तो क्या ख्वाबों की दुनिया में इतना आगे निकल जाएगा कि उसे कुछ याद ही नहीं रहेगा। कुछ हुआ नहीं है क्या? क्या होना था? मेरा मतलब है हमारे बीच में कुछ हुआ नहीं। मतलब क्या होना था? मैंने आपकी बैंडेज की, आपने मुझे मेडिसिन दी और फिर मैंने दूध पिया। उसके बाद आप कब से ऐसे ही बैठे हो? मुझे लगा पता नहीं आपको क्या हो गया। मैं तो बाहर जाके मामा पापा को बुलाने वाला था। ओह अच्छा, हाँ कुछ नहीं। वांग जी बेचारा अब शर्मिंदा ही हो रहा था, क्या करे और क्या ही बोले। वो बस ऐसे विंग को देख रहा था और विंग से, सच में ठीक है ना आप? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं। वो जैसे पीछे होके बैठ गया था और वो विंग को देख ही रहा था। क्या बोलूँ, क्या करूँ मैं? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और विंग अब उसकी तरफ देख के उससे पूछने ही वाला था, अगर आपकी तबीयत सही नहीं है तो मैं डॉक्टर को कॉल करूँ? नहीं, सही है तबीयत मेरी, डॉक्टर को कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब तुम हो तो मुझे और किसी की क्या ही ज़रूरत। उसने एकदम से विंग का हाथ पकड़ के उसे अपने ऊपर ही खींच लिया था और विंग जो कि सीधा उसके सीने से ही जा लगा था। क्या मतलब तुम बच्चे नहीं हो ना? हमारी शादी हो गई है तो तुम्हें नहीं लगता हमें इसे आगे बढ़ाना चाहिए? मैं विंग एकदम से चुप ही हो गया। वो क्या कहता? उसने तो वांग जी को बस अपनी जिम्मेदारी समझा है। वो तो अभी ऐसा वैसा कुछ करने का सोच भी नहीं सकता। बोलो ना, क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ, वांग जी कैसे ही उसकी तरफ देख के बोल रहा था और विंग जो कि थोड़ा पीछे हुआ। मैं क्या तुम मुझे थोड़ा टाइम? कैसा टाइम? हाँ, कितना मैंने तुम्हारे लिए सब्र किया, कितना मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया, और तुम, क्या हो गया तुम्हें विंग? तुम मुझसे प्यार नहीं करते? बोलो, मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? तुमने बोला तुम मुझसे प्यार करते हो, तो फिर क्यों ऐसे कर रहे हो? मेरा दिल मत तोड़ो प्लीज़। वांग जी उसके करीब हुआ था और उसने विंग के फेस को अपने हाथों में ले लिया था। उसकी आंखों में बस रिक्वेस्ट ही थी और विंग की आंखें जो कि वांग जी के चेहरे को देख रही थीं, जहाँ पे सिर्फ उसके लिए प्यार था, उसके लिए डिज़ायर ही थी। उसने अपनी नज़रें झुका ही ली थीं। वो टार टार फार फार बोलने वाला लड़का जैसे एकदम से चुप सा ही हो गया था। मैं ये कैसे करूँगा? वो अपने इस दिल में सोच रहा था। लहनसैन, वो उसका पहला प्यार है, उसका पहला हस्बैंड है, चाहे जितना भी बुरा है वो ऐसे कैसे कर सकता है?
वांग जी उसका हस्बैंड है, लेकिन लैन जैन का क्या और विंग का क्या? वो तो उससे प्यार करता है ना। वांग जी जो कि विंग की खामोशी को उसकी रजामंदी समझा था और उसने जैसे अपने होंठ उसके होंठों पर रख ही दिए थे। विंग ने एकदम से आंखें बंद कर ली थी और वांग जी जो कि उससे दीवानों की तरह बास की कर रहा था, वो उसके होंठों को बस साकी किए जा रहा था और विंग के तो जैसे आंसू ही निकलने लगे थे। वो बिल्कुल काबिल नहीं है, वो वांग जी के प्यार को बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता। वांग जी उससे इतना ज़्यादा चाहता है, लेकिन वो क्या कर रहा है? वो किसी और की वाइफ है। वो पहले उसके भाई की वाइफ है, वो उसके साथ सब कुछ कर चुका है और अब कैसे वो वांग जी के साथ एक अच्छी वाइफ बन के रह सकता है? ये धोखा है। वो धोखेबाज नहीं है। वो वांग जी के ऐसे फीलिंग्स के साथ खेल नहीं सकता। उसने एकदम से आंखें खोली थी और वांग जी को जैसे दूर ही धक्का दिया था। वो तेज़ तेज़ सांस ले रहा था और उसने जैसे अपना सार ही पकड़ लिया। सोच सोच के उसे कितना ज़्यादा दर्द हो रहा था और उसकी आंखें जैसे पानी से भर ही गई थीं। क्या हुआ तुम्हें? हाँ, तुम्हारी तबीयत तो सही है। आई एम सॉरी, मेरी तबीयत सच में सही नहीं है। मुझे जाना होगा। आई एम सॉरी, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। वो एकदम से उठ से गया था और उसका दिल जो कि घबराए जा रहा था। उसका दिल जैसे कितना ज़्यादा पेन में था। उसने इतना बड़ा फ़ैसला कर लिया, लेकिन वो कैसे कैसे वांग जी के साथ ये सब कर ले? नहीं कर सकता। वो बाहर आ गया था और वांग जी जो कि उसके पीछे आना चाहता था। प्लीज़ मुझे थोड़ी देर अकेला रहने दें। आई एम सॉरी, मैं बस अभी आ जाऊँगा। प्लीज़ आप नहीं आइएगा। सॉरी, मैं आ जाऊँगा ना। वो उसे बार बार सॉरी कह रहा था। अच्छा सही है, सॉरी नहीं बोलो। मैं वेट करूँगा तुम्हारा, डोंट वरी। तुम आ जाओ। हाँ, थोड़ी फ्रेश एयर ले लो, मैं बस यहीं हूँ। थैंक यू। वो बस इतना बोल के अब रूम से बाहर ही निकल गया था और उसके रुके हुए आंसू जो कि बस बाहर निकलते ही आंखों से छलक ही पड़े थे। वो कितना ज़्यादा रो रहा था और वो बस टेरेस पे ही आ गया। क्या यही उसकी ज़िंदगी है? क्या वो सच में कोई चीज़ है जिसे कोई भी कभी भी इस्तेमाल कर सकता है? उसकी कोई फीलिंग्स नहीं है, उसके कोई इमोशंस नहीं है। क्या करे वो बस ऐसे ही टेरेस पे खड़ा रो ही रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और उसका सर जो के दर्द ही कर रहा था। ये मैंने क्या कर डाला? नहीं करना चाहिए था मुझे। वो जैसे अपने बाल नोचने लगा था और लैनसैन, उसको भी तो नींद नहीं आ रही थी। वो कैसे ही सोच सकते आज की रात? वो भी घूमते घूमते तो वहाँ ही आ गया था। उसने क्या ही देखा था, विंग पास अपने बाल ही नोच रहा है। वो कैसे पागलों के जैसे रो ही रहा था और उसने आके उसके कंधे पे हाथ ही रखा था। विंग एकदम से मुड़ा था और उसने लैनसैन को हक कर लिया था। मैं टूट चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। मुझसे ये सब नहीं होता, मुझे माफ़ करो, मुझे आज़ाद कर दो। मैं ये सब नहीं कर सकता, प्लीज़। नहीं होता मुझसे, मैं एक अच्छी वाइफ नहीं बन सकता। वांग जी वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और मैं उनकी अच्छाई का फ़ायदा नहीं उठा सकता। ये सब तो तुम्हें करना होगा ना विंग। और वैसे भी तुमने उनसे शादी किया, वो तुम्हारे हस्बैंड हैं। नहीं होता मुझसे, क्या करूं मैं? मुझे बार बार आपका ख्याल आता है। और विंग ने कह ही दिया था उसे। लैनसैन बस एक पल के लिए चुप हुआ था। उसका दिल जो कि कितना ही दुखा था, लेकिन फिर उसने जल्दी से एक रूट सा लड़का बनने में ही अपनी हैर समझी थी। देखो, वो तुम्हारे दिमाग का गंद है और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मुझसे दूर रहो। मैं तो वैसे ही तुम्हें यहाँ देख के चला आया। मेरे गगा को कोई भी टेंशन मत दो। तुम्हें पता है ना उनकी तबीयत सही नहीं रहती। अगर उन्हें कोई टेंशन हो गई तो क्या करूँगा मैं? हाँ, क्या करूँगा मैं? जाओ उनके पास। मुझसे ये नहीं होगा। मैं ऐसे कैसे उनके करीब आ सकता हूँ? क्यों नहीं आ सकते? मेरे करीब तो बहुत जल्दी आ गए थे ना। और वैसे भी तुम्हारे लिए कौन सा ही मुश्किल है किसी के करीब आना। तुम तो हो ही एकदम फ्लर्ट, हर किसी के साथ तो तुम घुल मिल जाते हो। और वैसे भी वो तो तुम्हारे हस्बैंड है, तो उनसे क्लोज क्यों ही नहीं हो सकते? बस थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हो जाएगा।
जब मैं इतना ज़्यादा तुम्हारे साथ वाइल्ड था तुमने तब भी तो कुछ नहीं बोला मुझे। तो गगा तो फिर भी इतने अच्छे हैं, इतने स्वीट हैं, वो तो तुम्हें ज़रूर ही अपना बना लेंगे। और मेरी बात सुन लो ध्यान से विंग, ये रोना धोना बंद करो। मेरी कल शादी है और मैं सिर्फ जानली का हूँ, समझ आई तुम्हें? मुझसे दूर रहो, कहीं ऐसा ना हो तुम मेरे साथ साथ अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर डालो। वो कैसे सफाकी से बोल रहा था और मामा पापा जो एकदम से वहीं आ गए, उन्होंने उसकी बात सुन ही ली थी। हो तो आज तक मैं यही समझती थी कि मेरा बेटा तुम्हारे पीछे पागल है, लेकिन अब मुझे पता चला तुम एक थर्ड क्लास चीप करैक्टर लेस लड़के हो जो बस लोगों को फंसाना जानता है, उनके ऊपर जाल फेंकना जानता है। और जब तुम्हारा जाल दोनों भाइयों पे चल गया तो तुम अब क्या चाहते हो? दोनों के साथ मुंह काला करना है तुम्हें? एक मेरा बेटा जो तुम्हारे इश्क में पागल हो चुका है और तुम दूसरे को भी लेना चाहते हो। लैनी गुस्से से ही बोल रही थी और जैन एकदम से चुप ही हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं आंटी, विंग जैसे रोते हुए बोला था। मैंने सब भी सुन लिया है। और तुम हो ही कौन? हु द हेल आर यू? तुम एक खरीदे हुए लड़के हो, समझ आई तुम्हें? और जो खरीदा जाता है उसकी कोई फीलिंग्स नहीं होती, उसको बस एक ही काम करना होता है, अपने मालिक का, अपने मास्टर का हुक्म मानना होता है। और तुम्हारा मालिक वांग जी है, जैन से दूर रहो। मैं ये नहीं कर सकता आंटी, तुम्हें ये सब करना ही होगा। क्यों नहीं कर सकते? हमने 50 मिलियन कोई तुम्हारे के रोने धोने देखने के लिए नहीं दिए उनको, समझा लें आप इसे। उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला था और लैंच जो कि एकदम से आगे पड़े थे। देखो बेटा, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें अभी प्रॉपर्टी मिल सकती है तुम्हारी, लेकिन अगर तुमने कोई भी मैस क्रिएट किया तो तुम जानते नहीं हो मैं कितने सारे लोगों को जानता हूँ और तुमसे तुम्हारा बिजनेस मैं हमेशा के लिए छीन सकता हूँ। तुम्हारी कंपनी, उसके शेयर, हर चीज़ को मैं ख़त्म कर सकता हूँ, फिर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। मुझे मजबूर मत करना बेटा, मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन हम लैंस जितने ज़्यादा अच्छे होते हैं हम उतने बुरे दुश्मन भी होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। वो इतने ही बोल के जा चुके थे और लैन ही पास पाँव पटकती जा ही रही थी। जैन, इसको अच्छे से समझा दो, इसे मेरे वांग जी के लिए लाया गया है, तुम्हारे साथ ज़्यादा फ्री नहीं हो, नहीं तो इसके लिए अच्छा नहीं होगा। मामा जा चुकी थी और जैन फिर से विंग के करीब आया। क्यों रो रहे हो तुम? मैंने बोला ना काका बहुत अच्छे हैं, और मैं भी तो यही हूँ। जब कभी मेरी ज़रूरत हुई मुझे बता देना, मैं हमेशा हाजिर हूँ तुम्हें सर्व करने के लिए। लेकिन अभी मेरे काका के पास जाओ, जाओ। मैंने कहा दफ़ा हो जाओ यहाँ से। जैन ने एकदम से उसका हाथ पकड़ के खींचा ही था और उससे ला के जैसे वो उसके रूम के बाहर ही फेंक दिया था। अंदर चले जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम्हारी सुहाग रात तो मनेगी, और अगर वांग जी के साथ नहीं तो। वो जैसे अपना बेल्ट ही उतारने लगा था और विंग एकदम से उठ ही गया। थैंक गॉड कोई सर्वेंट नहीं था, किसी ने उसको ऐसे जलील होते नहीं देखा। लैन जैन पास आहिस्ता आवाज़ से लेकिन घुर्रा के बोल रहा था और विंग जल्दी से उठ ही गया। इससे ज़्यादा उसे और इंसल्ट नहीं करवानी, अभी वो मजबूर है, लेकिन वो अपनी ऐसे इंसल्ट भी नहीं करवा सकता। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला था और वो रोते रोते अंदर ही भाग गया था। लेकिन जाने से पहले वो लैन जैन के ऊपर एक बम गिरा ही गया था। वो उसके करीब हुआ था और उसने बस उसका कॉलर ही पकड़ा था, अपनी रोती हुई लाल आंखों के साथ उसे देख ही रहा था। तो तुम यही चाहते हो ना, मैं तुम्हारे भाई के साथ सो जाऊं? हाँ, मैं उसके साथ खुश रहूं? बोलो। हाँ, यही चाहता हूँ मैं, और तुम्हें लाया किस लिए क्या है? लैन जैन ने भी बस आहिस्ता से बोला था और विंग के कुछ और ही आंसू गिर गए। तो सही है माय डियर हस्बैंड, अब मैं तुम्हें यही करके दिखाऊंगा। तुम्हें मुझे देखना है ना वो सब करते हुए, तो मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। तुम चाहते हो ना मैं खुश रहूं, मैं तुम्हें खुश रह के दिखाऊंगा तुम्हारे बगैर।
गुड नाइट। और लैंसैन की नाइट जो कि आज वर्स्ट ही थी, और विंग जो कि अंदर जाके बस वांगची को हकार के रो ही रहा था। अरे क्या हुआ जान, क्यों रोए जा रहे हो? बस मैं बहुत बुरा हूँ, आई एम सॉरी। मैं बाहर चला गया था, मुझे ये सब अजीब लग रहा था, मैं एकदम से सब के लिए रेडी नहीं था। आई एम सॉरी, मैं बहुत बुरा हूँ, आप प्लीज़ नाराज़ नहीं होइएगा। वो वांगची को हकार के पास रोए जा रहा था और वांगची पास उसके बाल ही सहला रहा था। इट्स ओके विंग, मैं समझ सकता हूँ, किसी के लिए भी आसान नहीं होता एकदम से अपनी बॉडी किसी को दे देना, चाहे वो हस्बैंड ही क्यों ना हो। इट्स ओके, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं कोई सिर्फ तुम्हें यूज़ करने के लिए नहीं लाया हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। तो कैसा है फिर? हाँ बोलो, तुम अभी ये सब नहीं ना चाहते? मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये सब। उसने एकदम से वांगजी की तरफ देखा था और वांगजी जो कि उसे हैरानी से देख ही रहा था। तुम सच में? हाँ सच में। विंग एकदम से वांगजी को अपने करीब ही काट चुका था और अब उसे पैशनेटली किस कर रहा था। अपना सारा दर्द, अपना सारा दुख, अपना सारा गुस्सा वो बस एक किस में निकाल देगा। ये वही किस थी जो वो कभी लैंसैन को करना चाहता था, अपना सारा प्यार, अपनी सारी फीलिंग्स डाल के, लेकिन लैंसैन ये बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता। वांगजी को तो यकीन ही नहीं आ रहा था वो कितना ज़्यादा ही हैप्पी हो गया था। विंग उससे कितना ज़्यादा ही प्यार करता है। उसने विंग को दूर किया था। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ ना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है तुम पे, पूरी ज़िंदगी है हमारे पास। अगर तुम नहीं सही हो तो मैंने बोला ना मैं सही हूँ। हाँ, क्यों नहीं करते आप? वो फिर से उसे अब किस कर रहा था और वांगजी वो क्या ही करता, वो तो एक अच्छा हस्बैंड है। उसने एकदम से विंग को जैसे अपने बाजू में उठा लिया था और वो उसे लेके बेड पे आ ही गया। उसने उसे लिटा ही दिया था और खुद भी तो उसके साथ ही लेट गया था। अब तुम रोना नहीं, तुम्हारा हस्बैंड तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और जब तुम्हें लगे तुम सही नहीं हो, तुम कंफर्टेबल नहीं हो, तुम मुझे बता देना। मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर कुछ भी फोर्स यूज़ नहीं करूँगा। वांगजी बस अब विंग को सहला ही रहा था और साथ में वो उसके फेस पर किसेस भी तो किए जा रहा था और विंग को ये सब अच्छा ही लग रहा था। अगर एक उसे दर्द देता है, उसका दिल तोड़ता है, तो दूसरा उससे कहीं ज़्यादा उसे प्यार भी करता है। उसके दिल से जैसे लैंसैन की नफ़रत अब निकलती जा रही थी, वहाँ सिर्फ वांगची के लिए प्यार ही आ रहा था, उसके लिए इज्जत उसके दिल में बढ़ती जा रही थी। वांगची कैसे उसे प्यार कर रहा था, वो कितना जेंटल था और विंग के दिल में तो वो उतरता जा ही रहा था। वो बस आहिस्ता आहिस्ता ही उसे किस कर रहा था। उसने एक बार उसे बाइट नहीं किया, एक बार भी उसे कोई भी दर्द नहीं दिया और विंग वो तो बस उसे फील ही कर रहा था। वांगजी जो अभी अभी बात लेकर आया था, उसके गीले बाल और उसकी बॉडी से निकलती सेंट विंग को पागल ही कर रही थी। हाँ यही है उसका असल हस्बैंड, जो उसे प्यार करता है, उसका ख्याल करता है। वो इसके साथ कुछ भी बुरा नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं। वांगजी जो कि आप बस नीचे ही आ रहा था और उसने विंग की शर्ट के बटन तो खोल ही डाले थे और विंग की सांसें जो कि तेज़ से तेज़ ही होती जा रही थी। वो कितना ज़्यादा ही हॉट फील कर रहा था और वांगजी के होंठ जो कि उसकी बॉडी पे उसको प्यार किए ही जा रहे थे। वो एक बार भी तो नहीं रुका और विंग के लिए ये सारी फीलिंग बहुत ज़्यादा नई और कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी। लैंसैन ने तो उसे बिल्कुल भी ऐसा स्पेशल फील नहीं करवाया था जैसे वांगजी ने करवाया था। हाँ, वो दोनों ट्विन्स होके भी कितने अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग। उनके सिर्फ चेहरे मिलते हैं और कुछ भी नहीं। वांगजी जो कि विंग को पूरा का पूरा ड्रेस सिखा चुका था और विंग एकदम से जैसे रेडी हो गया, उसने अपना मुंह छुपा लिया।
क्या हुआ? ऐसे क्यों छुपा रहे हो खुद को? तुम मेरे हो ना? तुम मुझसे क्यों शर्मा रहे हो? हम दोनों एक हैं और हम दोनों को बिल्कुल भी एक दूसरे से शर्माना नहीं चाहिए। तुम बहुत क्यूट हो, बहुत ज़्यादा ही। मैं सच में बहुत ज़्यादा लकी हूँ मुझे तुम मिले। मैं कितना ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ गॉड का, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। वांग जी जैसे उसके कानों में राशि घोल रहा था और उसका हाथ जो के पास विंग की पूरी बॉडी पे यहाँ से वहाँ घूम ही रहा था। विंग को कितनी ज़्यादा सेंसेशन सी फील हो रही थी और विंग बस अब वांग जी की तरफ देख ही रहा था। उसकी आंखों में बस प्यार ही था अपने हस्बैंड के लिए। वो हस्बैंड जो उसके साथ बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, हाथ से ज़्यादा ही। वांग जी एकदम से नीचे ही आया था और विंग को किस करते करते उसने एकदम से उसे साक करना भी स्टार्ट कर दिया था और विंग की बंद आंखें जैसे एकदम से खुली थी। नो हस्बैंड। क्यों नहीं वाइफी, प्यार करता हूँ तुमसे और प्यार में सब करूँगा मैं। मुझे मत रखो, आज मैं तुम्हें प्यार ही करूँगा बस। वांग जी ने बोला था और विंग ने फिर से आंखें बांध ही काट ली। वो भाषा पे एक अलग ही प्लेयर में था और उसे पता ही नहीं चला कब उसने वांग जी को और ज़्यादा फास्ट होने के लिए बोल दिया था। हाँ, अपने हस्बैंड के साथ साथ वो भी शेमलेस हो चुके और वांग जी जो कि फास्ट से फास्टर ही होता जा रहा था। और फिर विंग ने जैसे एकदम से अपना सारा गोला बारूद रिलीज ही कर दिया था और वांग जी जो कि पीछे ही हो चुका था। सो फाइनली मेरा बनी सेटिस्फाइड हो चुका है। उसने उसकी तरफ देख के स्माइल किया था और बनी जो कि और ज़्यादा ही शर्मा गया था। उसने अपना फेस पिलो से ही कवर कर लिया था और वांग जी देख ही रहा था। वो सच में एक अच्छा हस्बैंड बन ही चुके हैं। वो फिर से ऊपर हुआ था और विंग ने अभी तक अपने फेस को ऐसे ही रखा हुआ था छुपा के और वांग जी अब खुद को भी अनड्रेस कर ही रहा था। ओ डार्लिंग, ऐसे नहीं करो मुझसे, अपने आप को छुपाओ नहीं तो मेरा क्या होगा। वो ऐसे रुक रुक के बोलते हुए विंग के जैसे दिल में उतर ही रहा था और विंग ने एकदम से पिलो हटाया और वांग जी जो कि बिना किसी कपड़ों के उसके सामने था। ओह माय गॉड, उसने जैसे फिर से आंखें बंद कर ली थी और वांग जी को उसकी मासूमियत पर जैसे हंसी आई। मैंने बोला था ना, नहीं शर्माना, ना तुम्हें और ना ही मुझे। हमें बस प्यार करना है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा। ये रात हमारी लाइफ की पहली रात है और हम इसे ऐसे नहीं जाने दे सकते ना जान। विंग ने बस सारे हिलाया था और वांग जी जो फिर से उसके करीब ही हुआ था। अब तो उसकी सहन जो कि और ही ज़्यादा तेज़ थी और विंग का कंट्रोल उसके हाथ से छूट ही चुका था। अब मेरी बारी। उसने एकदम से जैसे उछल के वांग जी को अपने नीचे गाड़ लिया था और अब वो उसके ऊपर ही था। मुझे भी अपने हस्बैंड को प्यार करना है, बहुत ज़्यादा प्यार। वो अब वांग जी के ऊपर था और वो भी तो पागलों के जैसे उसे प्यार किए जा रहा था और वांग जी ने कभी नहीं सोचा था विंग इतना ज़्यादा वाइल्ड और इतना ज़्यादा रोमांटिक भी हो सकता है। और विंग सिर्फ किसिंग ही नहीं करेगा, वो तो उसे बाइट भी कर रहा था उसकी नेक पे, उसकी चेस्ट पे, उसके ईयर्स पे और उसके होंठों को तो उसने कितने बुरे तरीके से साक किया था। आई लव यू हस्बैंड, और मैं आपके साथ हमेशा ऐसे ही रहना चाहता हूँ, उसने बोला था। और वांग जी जो उसे फिर से अपने नीचे काट चुका था। बस बहुत हो गया, आप हर गोश ही रहो, शेर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। और अब वांग जी जो के विंग के साथ इंटीमेट होने ही वाला था और विंग इसके लिए पूरी तरह रेडी था। ये फर्स्ट टाइम नहीं था लेकिन वांग जी के साथ तो उसका फर्स्ट ही टाइम था ना। उसे अजीब सा ही फील हो रहा था। उसने जैसे फिर से अपना फेस छुपाना चाहा था लेकिन
वांग जी जो कि उसके दोनों हाथों को ऊपर की तरफ पिन कर ही चुका था, अपने एक हाथ से उसे जकड़ ही चुका था। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, मैंने सोचा नहीं था। हाँ, हस्बैंड हूँ तो स्ट्रॉन्ग तो हूँगा, और तुम्हें क्या लगता है मैं रुक रुक के बोलता हूँ? मैं थोड़ा वीक हूँ तो क्या हर चीज़ में वीक हूँगा मैं? बोलो। वांग जी ने थोड़ा सा स्माइल ही किया था और विंग ने बस नाम ही सार हिला दिया। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, सोचना भी मत। तुम्हारा हस्बैंड चाहे जैसा भी हो, लेकिन तुम्हें खुश करने के लिए वो सब भी कर सकता है। और फिर वांग जी ऐसे बातों बातों में उसके अंदर खुद को इंसल्ट भी कर रहा था, और विंग को कितना पेन हो रहा था। उसकी आंखों से निकलने वाला एक एक आंसू वांग जी ने जैसे पी लिया था, और विंग बस देख ही रहा था। वांग जी, ओ वांग जी तुम कितने अच्छे हो, उसने जैसे दिल में सोचा था। और वांग जी जो कि अब उसके साथ इंटीमेट हो ही रहा था, वो कितना ज़्यादा स्लो था और कितना जेंटल। और वो विंग को जैसे जी भी लगा, थोड़ा फास्ट नहीं हो सकते क्या? तुम्हें हर्ट होगा जान? नहीं होगा, मैं कहता हूँ तो हो जाओ ना मेरे लिए। मुझे आपको फील करना है डीपली इनसाइड। उसने कैसे बेशर्मी से बोला था, और वांग जी जो कि फास्ट हो ही क्या, और विंग की आवाज़ें जैसे पूरे कमरे में थी। सुबह वो बस वांग जी का नाम ही तो ले रहा था, और वो उसे आई लव यू बोल रहा था। वो चाहता था वो इतना ऊंचा बोले कि साथ वाले 2 कमरे छोड़कर लैन सैन के कानों में बस आग ही उतर जाए। वो उसे बताना चाहता है कि वो कितना ज़्यादा खुश है। वांग जी जो कि थोड़ी देर रुका ही था। जान प्लीज़ तुम रो तो नहीं, देखो मैं फास्ट नहीं होगा। मैंने कहा रुकना मत, नहीं रुकना, मुझे अपने हस्बैंड को फील करना है, समझ गए आप? और मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, मैं वाइल्ड हूँ और मुझे वाइल्ड चीज़ें पसंद हैं, समझ गए आप? विंग ने जैसे रोते रोते बोला था, और वांग जी बस चुप भी हो गया। और विंग बस उसे फील ही कर रहा था। वो खुद को खुद ही दर्द देना चाहता है। वो चाहता है वो इतना दर्द लेके इस दर्द के आगे वो सारा दर्द कम हो जाए जो लैन सैन की बातों ने उसके दिल पे दिया है। वांग जी ने एक राउंड कंप्लीट कर ही लिया था, और वो बस उसे आगे काट चुका था, और विंग ने तेज तेज सांस लेते हुए आंखें खोली थी। वांग जी अब उससे अलग होकर बैठ ही चुका था, और विंग को बिल्कुल भी सुकून नहीं था। ऐसे नहीं, उसे और प्यार करना है, उसे और वांग जी के करीब होना है, इतना करीब कि वो लैन सैन का दिया हुआ हर दुख भूल सके। क्यों रुक गए हस्बैंड? मैं और चाहता हूँ, आई वॉन्ट मोर। वो फिर से उसके ऊपर आया था, और उसने उसकी नेक पे जोर से ही बाइट किया था। मुझे और प्यार करो, जितना तुम्हारे अंदर है उतना, जितना तुम कर सकते हो उतना। और बिलीव मी, तुम्हारी वाइफ बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो सब बर्दाश्त कर लेगा। उसने बोला था, और वो कैसे आपसे तुम पे ही आ गया था। उसकी आवाज़ में बस जुनून था, और वो वांग जी जो कि उसके नशे में डूब सा ही गया। वो फिर से उसे अपने नीचे ले ही चुका था, और विंग जो कि अब सारी रात ऐसे ही अपने हस्बैंड को फील करेगा। हाँ, उसे बस यही सब चाहिए, उसे प्यार चाहिए, उसे केयर चाहिए, उसे वो हर चीज़ चाहिए जो वांग जी उसे दे रहा है, हर चीज़। और ऐसे प्यार प्यार में तो उनकी पूरी रात गुजर ही चुकी थी। वो सुबह तक कितने सुकून से सोया ही हुआ था। वांग जी जो कि उसे बात दे चुका था, और उसने उसे पेन किलर भी तो दी थी, उसकी बैक का मसाज भी किया था, और विंग इसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल था। आखिर वो था ही कौन? एक खरीदा हुआ लड़का जिसे वांग जी के माँ बाप और उसके भाई ने बस उसके लिए खरीदा था। लेकिन वांग जी वो उसे कैसे किसी अनमोल गुड्डे की तरह ही संभाल के रख रहा था, और विंग के लिए ये बहुत बड़ी बात है। वो उठ चुका था, और
वांग जी जो कि पहले ही बैठा हुआ था। गुड मॉर्निंग जान। गुड मॉर्निंग हस्बैंड। उसने प्यार से वांग जी के चीक्स पे किसी की थी और वांग जी ने दूध से भरा हुआ गिलास उसके आगे काट दिया। ये पी लो, तुम्हें पेन नहीं होगा, तुम ठीक हो ना? रात के लिए I'm सॉरी, मैं कुछ नहीं, कोई सॉरी की बात नहीं, और आपने कुछ भी नहीं किया। आई लव यू। ओह आई लव यू टू जान। वांग जी उसे आगे काट चुका था और दूध का गिलास वो उसके हाथ से ले ही चुका था। मैं पिलाऊंगा अपने बनी को। हाँ, पिला दो ताकि रात को आप पी सको। हाँ वो तो है। वांग जी ने एकदम जैसे स्माइल ही किया था और लैंसैन जो कि उनके कमरे से आती हंसी की आवाज़ें सुन के रुक सा ही गया था। वो वांग जी और विंग को बुलाने ही तो आया था बाहर और उसके कदम जैसे रुक से ही गए। उसने थोड़ा सा नॉक करके दरवाज़ा खोला था और विंग को पता था कि वही होगा। विंग ने आगे बढ़ के एकदम से वांग जी की गोद में जैसे सारी लाग लिया था और खुद वो उसे अपने करीब की ये भाषा किसी कर रहा था। जान क्या कर रहे हो ना, कोई आ जाएगा। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि कोई आ चुका भी है। लैंसैन जो के दरवाजे में खड़ा देख ही रहा था। आने दो ना, मुझे अपने हस्बैंड के साथ प्यार करते हुए देखेगा तो खुद ही चला जाएगा, और अगर कोई बेशर्म हुआ तो खड़ा होकर देखता रहेगा। उसने एकदम से बोला था और वांग जी ने जैसे थोड़ा खास के गला ही साफ किया था और वांग जी पीछे ही हो गया। तुम, वो जैसे एकदम से रेडी पड़ने वाला था और विंग जो के पीछे हो गया। वांग जी की गोद में पूरा पूरा बैठ ही चुका था। ओह देवर जी, आप आइए ना, कैसे आना हुआ? जानू क्लास आगे करो ना, मुझसे नहीं पिया जा रहा, मुझे बहुत पेन हो रहा है। ओ जान, जैसे तुम बोलो। वांग जी जो कि अब उससे मिल्क फीड करवा ही रहा था ग्लास से और लैंसैन आ गया। मामा पापा आप दोनों को ब्रेकफास्ट के लिए बुला रहे हैं। हाँ आते हैं ना। हाँ मैं अभी थोड़ी देर में आऊँगा, मुझे थोड़ा पेन हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन आप फिक्र नहीं करें गगा, मैं आज आपको खुद रेडी करूँगा आपकी शादी के लिए, है ना हस्बैंड? ऑफ कोर्स डार्लिंग, जैसे तुम बोलो। वांग जी ने उसके फोरहेड पे किस की थी और लैंसैन जो कि अपना जलता हुआ खून लेके वहाँ से जा ही चुका था और वांग जी ने विंग को उठने में हेल्प की थी। तुम सच में पेन में हो? अरे नहीं, थोड़ा सा नखरा दिखाना पड़ता है ना, नहीं तो लोग क्या समझेंगे कि मैं कितना ज़्यादा शेमलेस हूँ। मैं मुंह तोड़ दूँगा किसी ने कुछ बोला तो। ओह अच्छा, सच में क्या? पहले मुझे तोड़ा और आप लोगों का मुंह तोड़ोगे? ओ जान, तुमने खुद बोला था ना, मजाक कर रहा था मैं अभी। चलें बाहर चलते हैं। और फिर वो बाहर आ ही भी गए थे और ब्रेकफास्ट के लिए बैठ ही चुके थे और मामा पापा और लैंसैन देख ही रहे थे विंग और वांग जी की हरकतें। वो कैसे तोता मैना की तरह बस एक दूसरे से चिपके ही हुए थे और विंग को तो कोई भी शर्म नहीं थी, कैसे वो सब के सामने बस लैंसैन को दिखाने के लिए और वांग जी से प्यार जताने के लिए उसकी गोद में बैठा उसके हाथ से ब्रेकफास्ट कर रहा था और वो दोनों कैसे बस एक ही बाइट को किस करने के बहाने खा भी रहे थे। उन तीनों लोगों का बुरा ही हाल था और वो पास उठ ही चुके थे और लैंसैन पास गुस्सा ही था। मैं इसको सबक सिखा के ही रहूँगा, समझता क्या है ये खुद को। हाँ, छोटा कमीना शेमलेस लड़का। वो ऐसे बोल के आप जा ही रहा था और फिर वो सब अब हॉल के लिए निकलने वाले थे। मैं बाद में आऊँगा काका, आप जाएं और विंग को बोले मेरी हेल्प करे। किस चीज़ में? मुझे रेडी होने में, और किस चीज़ के लिए? मैं आपकी वाइफ को कोई आपसे दूर नहीं कर रहा। अरे मैंने ऐसा कब बोला, तुम भी ना। सही है, हम लोग जा रहे हैं मामा पापा के साथ और तुम जल्दी आ जाना, जियांग्स भी बस वहाँ पहुँच जाएंगे। हाँ बस मैं घर से ही रेडी होके आऊँगा, मुझे वहाँ पे जाके अच्छा नहीं लगता। मैं क्या करूँगा यहाँ पे रुक के? विंग को जैसे लैंसैन से डर ही लग रहा था। कुछ नहीं करोगे, मुझे रेडी करोगे और क्या, और तुम इतना भी नहीं कर सकते मेरे लिए?
फ्रेंड हूँ तुम्हारा मैं। अच्छा, कर दूँगा। विंग मान ही गया था और वो सब चले भी गए थे उन दोनों को अकेला छोड़ के। सारे सर्वेंट्स भी तो चले गए थे और जैन ने बोला था कि वो बस वी को लेके आ ही जाएगा। वो दोनों अब अकेले ही थे और जैन जो कि बैठ ही चुका था। अब रेडी नहीं करोगे मुझे? आप ऑलरेडी रेडी हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। टाई कौन लगाएगा मुझे? मैं लगा देता हूँ। वो डरते डरते उसके करीब ही आया था और वो बस उसके गले में अब टाई लगा ही रहा था और जैन ने उसे एकदम से जैसे खींच के अपने ऊपर ही गिरा लिया था। ये क्या नॉनसेंस है? कोई नॉनसेंस नहीं है। नॉनसेंस तो वो है जो तुमने रात को की। और तुम क्या समझते हो? तुम ऐसे कार के मुझे चला लोगे? हाँ, कैसे तुम इतना ज़्यादा खुश हो सकते हो? तुम भैया से प्यार नहीं ना करते? मैं उनसे प्यार करूं या ना करूं, आपको किस चीज़ की तकलीफ़ है? और मुझे छोड़ें। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। तुम ऐसा नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकता? तुम ही थे ना जिसने बोला कि मैं उनके साथ जाऊं, उनके साथ रहूं, सुहाग रात मनाऊं, खुश रहूं। तो मैं रहा ना। अब तुमसे ये भी नहीं देखा जा रहा। तुम ऐसे खुश क्यों हो? नहीं देख सकता मैं ऐसे तुम्हें। हाँ तो छोड़ दो ना मुझे, आज़ाद कर दो मुझे। इन शर्तों से निकाल दो, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। मुझे मेरे पेपर्स दे दो। नहीं दूंगा मैं। तो मुझे छोड़ दो। मुझे ऐसे पेन हो रहा है, मेरा हाथ छोड़ दो। विंग जैसे अब डर से क्या था और वो कितना परेशान भी था। लैन जैन जो कि कितना ज़्यादा गुस्से में था। तुम जानबूझ के ये सब ड्रामा कर रहे हो ना? मेरे भाई के साथ खेल रहे हो मुझे चलाने के लिए और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुम एक शैतान लड़के हो। मैं शैतान नहीं हूँ, शैतान तुम हो, जानवर हो तुम। ऑफ कोर्स, वो तो मैं हूँ जो अपने भाई को जेलसी में आके मार सकता है, उसके मारने की कोशिश कर सकता है। वो तो कुछ भी कर सकता है ना। और तुम्हें मैंने बोला था ना मुझसे डिवोर्स लो, अच्छे से रहो। लेकिन तुम इतने कमीने थे कि तुम मुझे सिर्फ जलाने के लिए मेरे भाई के करीब होते हो। तुम मुझसे प्यार नहीं करते लेकिन फिर भी उसके साथ सोते हो। आई हेट यू विंग। तुम कितने ज़्यादा बुरे हो। तुम बुरे हो, तुमने मुझे ये सब करने के लिए फोर्स किया है। आई हेट यू टू लैनसैन। वो बोला था और लैनसैन जो एकदम से उठी क्या और उसने विंग को पकड़ के उठा ही दिया था। हाँ, बुरा हूँ ना मैं, जानवर हूँ ना मैं। अभी तुम्हें बताता हूँ बुरा और जानवर कहते किसको हैं। वो एकदम से जैसे विंग को उसके दोनों हाथों से पकड़ ही चुका था और अपनी टाई से उसके हाथ बांध भी चुका था। ये क्या कर रहे हो तुम? अभी बताता हूँ जान, क्या ही जल्दी है तुम्हें? वो उसे एकदम से बेड पे पुश कर चुका था। विंग को कुछ भी बोलने का मौका दिए वो दूसरे पाल उसके ऊपर ही था। जान को जानवर देखने है ना, तो दिखाता हूँ तुम्हें हेल। नो प्लीज़।